जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 4 वीडियो डाले थे लेकिन उसमें तारा चक्र नहीं था और ये डेली वाइज का जो लगने से चंद्रमा का जो कैलकुलेशन वो भी नहीं था। एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर ग्रॉसली एक मन करा कि 3 महीना कैसे इम्पैक्ट हो सकता, लेकिन आप लोगों का मन को वो उस तरह का छुआ नहीं। कमेंट सेक्शन में कई सारी चीजें मिला, उसको इमीडिएट ओमिट किया एंड फिर से आज 1 तारीख आ गया जैसे मंथली प्रेडिक्शन संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो। जय जगन्नाथ। मिथुन लग्न और इसको संक्रांति से संक्रांति तक का, जैसे ये वीडियो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024 और उसी दिन संक्रांति होता है और इस संक्रांति का नाम तुला संक्रांति थर्सडे बृहस्पतिवार को पड़ता है और संक्रांति का मोमेंट 7:52 सुबह और दिल्ली का मैंने टाइम लिया। अकॉर्डिंगली दिल्ली अक्षांश द्राघिमा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से ये प्लानिटरी पोजीशंस मैंने लिया। कौन प्लैनेट कितना डिग्री में है इसमें मेंशन नहीं किया क्योंकि उतना स्पेस नहीं है यहाँ। फिर भी प्लैनेट्स का पोजीशन, बकरी, एक्सपेक्टेशन, योग, दृष्टि, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स, चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से टोटल यही 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का जो टाइम ड्यूरिंग वो कैसे इम्पैक्ट हमारा ऊपर पड़ेगा। और ये कि ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब का वीडियो, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। मेरे प्रिय मिथुन लग्न, ये लग्न मेरा नहीं है लेकिन 22-24 साल का जो रिसर्च इसमें शायद ज्यादातर टाइमिंग मैंने दिया है। बहुत ताना सुनना पड़ता है आप लोगों के लिए कि सर आप एक मिथुन का स्कूल खोलिए, हमारा लग्न कहाँ गया, ये वो। सभी साथियों को हृदय से नमन करता हूं। एक्चुअली इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ लगाव, कुछ जुड़ाव है मिथुन लग्न के साथ। और ये 2022 के बाद से बस ये लग्न के साथ साथ मैं पूरा का पूरा जोड़ते आया हूँ। कोरोना का बाद से कई सारे वीडियोस कम से कम हर महीने में डाल ही देता हूँ। बहुत पेनफुल लाइफ का था मिथुन लग्न। हाँ, समय का चक्र घूमता है, उस समय आज का डेट में नहीं है। प्लैनेट्स का कई चेंजेस हुआ, सिचुएशन में कहीं बहुत बढ़ोतरी हुए, किसका क्या महादशा क्या अंतरदशा उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और 2025 का ईयरली प्रेडिक्शन अगर किसको चाहिए तो आप मेरे से यही व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो महीना का टाइम ड्यूरिंग है, मेन चीजें इसमें 3 तारीख को नवरात्र है, 16 तारीख अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन है और 31 तारीख अक्टूबर को माँ काली पूजा है, दिवाली। बेसिक 3 फेस्टिवल से किसके लिए ये फेस्टिवल, लेकिन हाँ कोई स्पिरिचुअल रास्ता का है उसके लिए बहुत ये मायने रखता है। ये महीना कार्तिक महीना का आरंभ माँ भगवती नवरात्र में पृथ्वी को आगमन, उसके बाद लक्ष्मी जी की, उसके बाद माँ काली की जो काल से ऊपर परे है, समय से परे है। तीनों प्रतिमा हाई पावरफुल 10 महाविद्या में से ये 3 पावर ये महीने में हमें उन्हीं का दिन हमें देखने को मिलेगा। मिथुन लग्न यही है लग्न आपका। मेष से अगर कैलकुलेशन करो 3 नंबर जो होता है ये आपका लग्न, एक लिखा होगा या ASC लिखा होगा या लॉ लिखा होगा या ऐसा कुछ सिंबल लिखा होगा, तब तो ये आपका लग्न है। और ये वीडियो लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से नहीं है। राशि आपका कहीं, राशि इन मीन्स चंद्रमा आपका कहीं हो सकता। अगर इसी घर में चंद्रमा है तब तो आपका मिथुन राशि है, लग्न है मिथुन लग्न है, चंद्रमा और लग्न बोथ अगर है तब तो ये वीडियो आपके लिए और अप्रोप्रिएट होगा। सो ये 3 नंबर आपका लग्न। और
लग्न लड़ आपका बुधदेव अभी आपका पंचम घर में है, शुक्र के घर में, सूर्य के साथ आदित्य योग बनता है, लेकिन यहां सूरज भगवान नीच होते हैं, बहुत वीक हो जाता है। बट यहीं पर बुधदेव आपका लग्न लड़ बहुत ताकतवर हो जाता है। यहीं पर बुध बहुत स्ट्रांग हो जाता है ये घर में। सो लग्न लड़ और आपका पंचमाधिपति शुक्र अभी 6 हाउस में है। ये घर शुक्र के कंफर्टेबल जोन नहीं है। ये घर 7वां एक्सपेक्टेशन में बृहस्पति, देवताओं का गुरु और दैत्यों का गुरु आपस में, इसको संवेदनशीलता नहीं कहते हैं, मित्रता का सिचुएशन नहीं कहते हैं, क्योंकि देवताओं का गुरु उनका एक आइडियोलॉजी होता है, दैत्यों का गुरु उनका भी एक आइडियोलॉजी होती है। थॉटिंग प्रोसेस दोनों का अलग अलग होता है। एक ही में सात्विक चिंतन होती है, लेकिन और एक ही में तामसिक चिंतन होती है, जो कि दैत्यों का गुरु शुक्र, वो नेचर में आता है तामसिक भावना, एक्टिविटीज, एटीट्यूड, वो एनर्जी शुक्र के द्वारा मिलता है। लेकिन बृहस्पति एक सात्विक चिंतन, पूजा पाठ जैसे चीजें, वो ब्राह्मण है, बुजुर्ग ब्राह्मण, सारे देवताओं का पुरोधा है, पुरोहित जो है होते हैं। सो कहीं ना कहीं दोनों का आइडियोलॉजी में डिफरेंशिएशन, और ये दोनों अभी 7th एक्सपेक्टेशन आपस में है। और आपका अष्टम स्थान का अधिपति, नवम स्थान का अधिपति शनि, जो कि बहुत मायने रखता है। आपका हर प्लैनेट का एक टाइम ड्यूरिंग का ट्रांजिशन होती है। सबसे ज्यादा ट्रांजिट का टाइमिंग पीरियड लेता है अगर कोई, तो शनि, वो 2.5 साल तक लेता है। बकरी, मार्गी, मार्गी, बकरी, ये सब कुल मिला के, तो ये जो शनि अभी बकरी पोजीशन में है, ये 5 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को मैंने टाइम लिया, लेकिन 5 अक्टूबर को सतविस्सा नक्षत्र, ये याद रखिए, सतविस्सा नक्षत्र जो कि राहु का है, उसी नक्षत्र को ट्रांजिट करने जा रहा है। दूसरा, 15 नवंबर को मार्गी से, बकरी से मार्गी होने जा रहा है। एग्जैक्टली वीडियो आपका 17 अक्टूबर से 17 नवंबर एंड 15 नवंबर को फॉरवर्ड, यानी मार्गी होने जा रहा है। और राहु का नक्षत्र में, राहु आप ही का ग्रुपिज्म है। शुक्र का अच्छा संबंध राहु से, गुरु शिष्य का परंपरा होता है, बृहस्पति के साथ नहीं है। और ये राहु का नक्षत्र में शनि होने जा रहा है। शनि राहु का नक्षत्र, बुधदेव राहु का नक्षत्र अभी स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट में है, और खुद राहु यहां शनि के नक्षत्र। दोस्तों, मित्रों, नक्षत्र यहां इंटर रिलेशनशिप जो होती है, चेंजेस होता है। राहु के नक्षत्र में शनि, शनि के नक्षत्र में राहु, कहीं आपका शनि का महादशा पीरियड चल रहा है, राहु का अंतरदशा चल रहा है, या राहु का महादशा, शनि का अंतरदशा। तो ये बेनिफिटेड टाइम तो है, लेकिन कहीं संपत्ति तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में, ये दोनों प्लैनेट्स का नक्षत्र अगर पड़ता है। दूसरा, जो भी प्लैनेट का महादशा अंतरदशा अभी चल रहा है, कहीं वो प्लैनेट का ये नक्षत्र से बिलोंग्स करता है क्या? राहु का 3 नक्षत्र और शनि का 3 नक्षत्र, जैसे आर्द्रा, स्वाति, सतविस्सा, ये 3 नक्षत्र में आपका कोई पॉजिटिव प्लैनेट, चाहे डिग्री में कम, नीच भाव में है, नीच दृष्टि में है, डेबिलिटेटेड है, ग्रसित है, बाल्यावस्था में है, सारे चीज यहां कंसीडर किया जा सकता। कहीं राहु का 3 नक्षत्र में आपको जो देने वाला प्लैनेट है क्या? शनि का 3 नक्षत्र पुष्या, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, ये तीनों नक्षत्र में
आपका वही प्लैनेट बिलोंग्स करता है क्या? जैसे आपका बुध, जैसे आपका शुक्र, जैसे आपका शनि, ये 3 प्लैनेट आपको देने वाला। एंड छाया ग्रह के हिसाब से राहु आपको कंप्लीटली प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट। कहीं अगर संपत्ति तारा में, मित्र तारा में और अति मित्र तारा जोन में है, और आज का डेट में राहु आपका जो जगह ट्रांजिट करता है 10th हाउस, 10th स्थान, कर्म स्थान, कर्म इन सेंस जन्म ले लेने के बाद जब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का शुरुआत होता है कि हाँ ये काम मुझे करना है, खुद को पालना, बड़े होगा, अपने पापा मम्मी को पालना, बड़े होगा, अपना बच्चों को पालना होगा, फिर पोते पोती को पालना होगा। ये जो साइकिल चलता है जीवन का, और ये साइकिल को चलाने के लिए हम जो कर्म करते हैं जिसमें से कि कुछ रिटर्न होता है, एंड वो रिटर्न से ही इसी चीज को हम मेंटेन या मैनेज करते हैं, वो कर्म होता है। कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कोई क्या कुछ करता है, किस तरह का प्रोफेशन हो, जॉब में हो, कोई भी हो, कोई आतंकवादी का काम करता है, कोई चोरी भी काम करता है, इसमें प्रोफेशन में आ जाता है। तो उस तरह का प्लैनेटरी पोजीशंस होता है। वो पर्सन को आप कितना एडवाइस करो उसको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेगा, हाँ पकड़ा जाएगा तब तो धुलाई कुछ होगा, फिर अंदर कर दिया जाएगा, फिर बाहर तो निकलूंगा ही निकलूंगा, काम क्यों करूंगा। कौन काम करता है? ये छोटे मोटे थोड़ा सा दिमाग लगाने से कुछ मिल जाता है। वो प्लैनेट्स कहीं मरकुरी अफेक्टेड है, चंद्रमा से ग्रसित है, शनि का दृष्टि करेगा चोरी। वो कितना साफ सुथरा सोने का चेन लगा के मार्केट को निकल के आता है घर से, एकदम दामी बुलेट चला के, कार चला के। नहीं 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 नहीं, नेचर में, स्वभाव में ही चीज है, स्वभाव कहीं नहीं जाएगा। ऑटो ड्राइवर ऑटो में कोई बैग छोड़ देता है, चले जाता है, वो उसी बैग से अपना एड्रेस निकाल निकाल के पुलिस स्टेशन वो पर्सन के घर तक चला जाता है कि मुझे बैग नहीं चाहिए। ये प्लैनेट्स की बलबूते पर होता है, कारण यही है क्योंकि उसका मन का भावना उस रास्ते में ही चलेगा। दूसरा कोई छीन के ले लेता है। हमारा भुवनेश्वर में आजकल बहुत होता है ऐसे। सुबह का जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना बुजुर्गों लोग, उसमें जो फीमेल्स लोग होते हैं, क्या कहते हैं इसको, छीनताई। पीछे से आके कोई गहना सोने का कोई चेन लगा रखे, कोई फीमेल औरत है ना, बूढ़ी है ना, झांप के ले लेते हैं। पकड़े गए, बहुत होता है। बहुत पुलिस वालों का जो घर जवाई का जो ट्रीटमेंट होता है। किया जाए, वो उस समय में जन्म ले लिया है, उस तरह का प्लैनेटरी पोजीशन ही है। अफेक्टेड हुआ प्लैनेट तब तो उसका सिग्निफिकेंस की हिसाब से जीवन चलेगा, दो राय नहीं है। और जो बृहस्पति आपका 7th मारक का घर का जगह का ओनर, अभी वो भी एक नेगेटिव की घर में है। लेकिन सर जी, कोई प्लैनेट बकरी हो जाता है तो उसका ग्रेविटेशनल पावर और बढ़ जाता है, एंड वो प्लैनेट का कहीं ना कहीं, बकरी इन सेंस टुवर्ड्स द बैकवर्ड, तो उसका फोकस कहीं ना कहीं पिछले वाला हाउस की घर के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो अभी बृहस्पति का ट्रांजिट देखें, बकरी होने जा रहा है 9 अक्टूबर को, जो कि 17 अक्टूबर से वीडियो 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में यहीं पर बकरी होने से 12वां घर को छोड़ के इंसेंस छोड़ नहीं देते हैं। 12वां घर के अलावा 11th हाउस की ऊपर फोकस एनर्जी ज्यादा आने वाला है। 11th द आय इन सेंस, वो जो जॉब होता है 10th से 2nd हाउस, कर्म भाव से दूसरा भाव आया, मतलब कर्म करोगे उसका इग्नेस्ट में मिलना है। 2nd पैसा, वेल्थ। द्वितीय स्थान जो 2nd होता है वो पैसा, बैंकिंग, फाइनेंस, सेविंग्स। तो कर्म भाव से दूसरा स्थान यानी 11th,
कर्म जो करोगे इसके एग्नेस्ट में आपको जो मिलेगा वो आय है। जिस तरह का कर्म जो करेगा उसी हिसाब से आय मिलेगा, ये तो सत्य है। सो अभी बृहस्पति का ये बकरी का पोजीशन आपका 11th हाउस के ऊपर ज्यादातर एनर्जी फोकस करेगा। लग्न लड़ अच्छा पोजीशन में है, पंचम भाव में बुधादित्य योग बनता है, लेकिन यहां आदित्य योग के कारण सूर्य यहां नीच है। पंचम भाव का अधिपति अभी शुक्र यहां अनकंफर्टेबल जगह में है, बट शनि की घर में है। यहीं से क्रेडिट, डेप्ट, ऋण, रोग और शत्रुता का घर है, लेकिन नक्षत्र रिलेशन जैसे शुक्र अनुराधा नक्षत्र में भी है। और ये शुक्र के ऊपर बृहस्पति, शनि और राहु 3 प्लैनेट का दृष्टि, तो कहीं तक 6 हाउस का जो नेगेटिवनेस यहां कई हद तक घट जाता है। और सारे के टेक्निकल पॉइंट, शुक्र उच्च का हो जाता है मीन साइन में और नीच का हो जाता है कन्या साइन में, क्योंकि कन्या साइन कचरा होता है, मेल होता है, गंदे जगह होता है। अगर कोई भी जातक को काला पुरुष की कुंडल के हिसाब से हम बना दे तो शरीर में जितने सारी चीजें हम इनपुट करते हैं वो वृषभ राशि होती है। अच्छा खाते अच्छा पीते, या अच्छा नहीं खाते, या तो अच्छा नहीं पीते। जो अच्छा है या जो अच्छा नहीं है, आप समझ में आपको आ रहा है, ये वृषभ राशि होती है। कहीं वृषभ राशि आपका अफेक्टेड हुआ है, कहीं वृषभ राशि आपका अफेक्टेड हुआ है, तो उस तरह का खाना पीने का रुचि बढ़ेगा, जैसे नॉन वेज वगैरह वगैरह वगैरह, वृषभ। और एग्जैक्टली कन्या साइन, जो हमारा शरीर से जितने सारे गंदगी एग्जिस्ट होती है वो कन्या, इसलिए शुक्र यहां नीच होती है। क्यों? शुक्र का दायरे में नीट एंड क्लीन, व्हाइट, डैजलिंग, फरफर, डायमंड जैसे, उनको डायमंड का कारक है शुक्र। मेल नहीं लगना, घर को आप जितना नीट एंड क्लीन रखोगे ना, आपके लिए उतना बेहतर रिजल्ट देंगे शुक्र। शुक्र का सिग्निफिकेंस कन्याएं होता है, बिफोर द मैचुरेशन। बिफोर द मैचुरेशन का जो एज होती है, उनको भाई बीच बीच में चॉकलेट्स, कुछ फैशनेबल चीजें गिफ्ट करिए आपका मोहल्ले में। उनका वो जो मन से, वो जो आएगा ना, अंकल जी नमस्ते, वो मन से होना चाहिए। वो जितना होगा आपके लिए उतना एनर्जी शुक्र से मिलेगा। अब करके देखिए, यही यूनिवर्स में सारे चीज है। तो ये शुक्र जब नीच उच्च की जगह से नीच की ओर आती है, कहीं ना कहीं जितना पॉजिटिव जगह भी हो, वृषभ राशि हो खुद का, मिथुन राशि हो अपना मित्र का, कन्या राशि हो अपना मित्र का, बावजूद इसके वो जितना इस तरफ आते हैं, शुक्र उतना कंफर्टेबल जोन को नहीं आता है, उतना खुश नहीं है, एंड पूरा दुखी मन हो जाता है कन्या साइन। लेकिन कन्या साइन से जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है टिल मीन साइन तक, वो उतना कंफर्टेबल ज्यादा से ज्यादा होने जा रहा है। बिकॉज यहां खुद का घर, थोड़ा यहां अनकंफर्टेबल, बट नक्षत्र अच्छा मिल गया। यहां बृहस्पति का घर मंगल से 7वां दृष्टि में, समभाव संपन्न रिलेशनशिप मंगल और शुक्र में, और यहीं से अष्टम स्थान आपका हो सकता, नो प्रॉब्लम। बट ये मकर साइन शनि का, और मकर लग्न के लिए शुक्र होता है जोगकारक प्लैनेट। इसके बाद कुंभ साइन, कुंभ बालों के लिए शुक्र होता है जोगकारक, एंड कुंभ साइन में ऑलरेडी शनि है, अपना मित्र, अपना छात्र, अपना शिष्य। उसके बाद मीन साइन में राहु है, जल तत्व की राशि में। वहां तक शुक्र का जो ट्रांजिट लगभग आप अप्रोक्सीमेटली 22 to 25 डेज बकरी मार्गी हिसाब लगाइए। 25 दिन लगाइए, 25 इंटू 5, 125 दिन आगे शुक्र की ओर से मिथुन लग्न को बहुत बेनिफिटेड। क्या बेनिफिटेड? शुक्र होती है भोग का, एंजॉयमेंट का, मेटेरियलिस्टिक चीज के एंजॉयमेंट।
एक परमानेंटली नहीं है, बस लाओ खाए मौज करे मस्ती करे। इसका मतलब क्या है? आज जाए 10 लाख का कोई कार आप शोरूम से ले आए, 5 साल तक उसमें पेट्रोल भरे और सजावट करे और ज्यादा फीचर्स इसमें लगाए, ये करे वो करे वो करे, लेकिन जब 5 साल तक ईएमआई भरते रहोगे 5 साल में उसका कष्ट क्या आएगा? डिप्रिसिएशन हो जाएगा ना वास्तविकता। सो भोग का भी एक वैल्यू होता है, भोग का, एंजॉयमेंट का भी एक वैल्यू होता है, और ये वैल्यू घटता है एंड शुक्र घटाता है, ये सत्य। प्रकृति को एंजॉयमेंट, तो ये जितने यूनिवर्स में एंजॉयमेंट भोग का, भोग विलास व्यसन जो चीजें होता है ना, भोग इंद्रियों का सुख का रिलेशन में ये आ जाता है। नेचुरल बात है क्या है इसका कि आगे त्योहार है, मन में है कोई गाड़ी वगैरह क्या कुछ लेने का, कोई बैंकिंग सेक्टर का कुछ प्रॉब्लम था या तो को हो नहीं पा रहा था या कहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा था, ये जो टाइमिंग आ रहा है शुक्र, ये चीजें आपको फुलफिल करेंगे। भोग का, घर का रिनोवेशन अगर आधा अधूरा था, वो फुलफिलमेंट होने का चांसेस बहुत बढ़ गया। यहां लेट करने वाला प्लैनेट शनि वो आगे स्ट्रेट होने जा रहा है। बृहस्पति का बकरी आपके लिए बेनिफिटेड है। लग्न लड़ बुध अच्छा जगह में शुक्र के घर में, फिर आगे शुक्र के साथ हो जाएंगे। राहु शनि का नक्षत्र इंटर रिलेशनशिप, तो यहां राहु आपका 10वें स्थान में कर्म भाव को और एक्टिवेटेड एनर्जी दे देते हैं। कई लिहाज से मिथुन लग्न के लिए ये महीना बेटर, पैसों के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, अगर स्विच करके दूसरा जॉब को आप जाना चाहते हो, घर मकान रिनोवेशन, नया व्हीकल, ये सारे चीज के ऊपर डिस्कस हमने किए। और नेगेटिव के ऊपर चलते हैं। लग्न में मंगल है, मंगल एक आग तत्व का फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, और लग्न में होना, क्विक डिसीजन मत लीजिए एंड क्विक डिसीजन लेके किसी चीज के ऊपर थोप मत दीजिए। मुंह से क्या कुछ निकलता है थोड़ा सोच के बोले, सोच समझ के बोलने का समय। चिड़चिड़ापन स्वभाव के कारण आप खुद का नुकसान करोगे। आग तत्व का प्लैनेट है मंगल, और यहीं पर मंगल जो नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं पुनर्वसु बृहस्पति का, जो बृहस्पति आपके लिए मार्केस है। ऑफकोर्स 12वां घर में भी है बकरी, लेकिन बृहस्पति आपके लिए ठीक कंफर्टेबल प्लैनेट नहीं है। यही बृहस्पति के नक्षत्र में लग्न में है, यहीं से चौथा दृष्टि देखते हैं 1 2 3 8 4 केतु के साथ। और ये अभी इतने सारी चीजें मैंने कहा, तो केतु होती है लंग्स के नीचे पाल्विस रीजियन के ऊपर तक का। हाँ ऑफकोर्स इसमें कई सारे शरीर का अंग दूसरा कुछ प्लैनेट से रिलेट करता है, बट मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो ये टोटल एरिया केतु का सिग्निफिकेंस में आता है। तो कन्या राशि के ऊपर मंगल का दृष्टि, यहीं पर केतु, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, डॉक्टर कंसल्टेशन, ऑपरेशन तक नौबत आ जाना। और इसी घर के ऊपर, यही 4th हाउस के ऊपर बीते महीने में बृहस्पति का 5वां दृष्टि था, लेकिन अभी बृहस्पति का बकरी होना यहां बेनिफिटेड है। बृहस्पति का काम आपके लिए क्या है? मिथुन लग्न के लिए चीजें को एक्सटेंशन करना, बढ़ाना, फैलाना। चीजें इतना जल्दी की ओर नहीं होगा, ये डॉक्टर नहीं होगा, फिर दूसरा से किसी और डॉक्टर के पास वो डॉक्टर भेज देगा, ये दूसरा सेक्शन को भेजेगा, जाओ वहां टेस्ट वगैरह ये करके आओ, चीजें एक्सटेंशन। बृहस्पति बेनिफिटेड नहीं है, लेकिन यहां बृहस्पति का बकरी हो जाना आपके लिए बेनिफिटेड है।
सो कहीं शारीरिक तौर पे ये एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम, तो पहले से डॉक्टर कंसल्टेशन करके प्रिक्वेशन प्रॉपरली ले, प्रॉपरली प्रिक्वेशन ले शारीरिक तौर पे। मंगल केतु अच्छा चीज नहीं है। और मंगल का 7वां दृष्टि में आपका 7th हाउस आता है। दाम्पत्य जीवन में बैलेंस मेंटेन करके रखे। यही चिड़चिड़ापन, एक बात को दोहराना दोहराना दोहराना, बीते हुए बात को बस भूल जाना, यही पर काम है। ये आपका वाइज ज्ञानी का परिचय है। जो हो गया बस वो हो गया। ओनली एक रेमेडीज, उसको दोहराना दोहराना रटना, क्या कहते हैं हिंदी में, हो गया। पेशेंस, धीरज रखे, भूल जाना उतना इजी नहीं है सर, उतना इजी जीवन में नहीं है। मैं मानता हूं, मैं जानता भी हूं, लेकिन ये समय में कम से कम आपको एक चीज, एक पिछले बात के ऊपर घूरता रहना, ये स्वभाव को जरा छोड़िए। क्यों? लग्न में मंगल चिड़चिड़ापन स्वभाव के कारण आप खुद आपका शारीरिक तौर पे नुकसान करोगे। 7th दृष्टि, 8th दृष्टि में आपका 8म स्थान, 8th दृष्टि में 8म स्थान, ऑफकोर्स कोई प्लैनेट यहां नहीं है। और मंगल 28 अक्टूबर, इन सेंस 20 अक्टूबर को, सॉरी ओडिया हो जाता है, माफी चाहता हूं। मंगल 20 अक्टूबर को कर्क साइन को ट्रांजिट होने जा रहा है। मुझे पता है आप लोग मैनेज कर लोगे पंडा जी को, क्योंकि 4-5 साल हो गए आप मैनेज करते आ रहे हो। बिल्कुल, तो हिंदी एकदम 0 to 0 था, बहुत सुधार आ गया। क्या करे यार, रेगुलर अगर इस तरह का भाषा हिंदी रेगुलर अगर चलता होता जीवन में, तो ये और प्रैक्टिस हो जाता है। ऐसा नहीं, मौका नहीं है, माहौल नहीं है। बातें करता हूं तो आप लोगों से जब कंसल्टेशन होता है या तो वीडियो बनाता हूं। तो मंगल 20 अक्टूबर कर्क साइन को अपना नीच का जगह को आ जाएंगे। तब तक 17 अक्टूबर, अभी का वीडियो मैं आज 1 तारीख से बना रहा हूं, कुल मिला के अक्टूबर महीना का 20 तारीख तक यही मिथुन साइन में मंगल रहेंगे। और ये जितने सारी चीजें मैंने कहा, ये प्रिकॉशंस आपको लेना, बाकी आपका मर्जी। कई लिहाज से कई सारे प्लैनेट्स आपके लिए बेनिफिटेड है। और मंगल किसी का दृष्टि में नहीं है, ये बड़ी बात है। ताकत, बल जो प्रोवाइड करने वाला और कोई प्लैनेट नहीं है। जब नीच को आ जाएंगे तब राहु के साथ संबंध बनेगा, उस टाइम देखा जाएगा। और तारा चक्र आप लिख सकते, आपका महादशा अंतरदशा अभी क्या चल रहा है, उनमें से जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बद्ध, मित्र, अतिमित्र, ये जो तारा जोन आता है, इसी में कौन सा नक्षत्र में वो प्लैनेट पड़ता है। और ये जो डेटेट्स में संक्रांति का संक्रमण होता है, 5 मिनट और समय लेता हूं, एक योग बनता है डर योग, फियर, डर। 10th हाउस का ओनर, 10th हाउस का ओनर कहीं 6, 8, 12 हाउस में बिलोंग्स करेगा, तब तो ये डर योग पैदा होता है। मीन्स एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल कम हो जाना। इसको करूं, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो कितना लॉस हो जाएगा, करूं या ना करूं, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है, जिसके कारण स्वरूप इंसान रियलिटी में बात में जितना एफर्ट लगाता है ना, उसी हिसाब से उसको रिटर्न नहीं मिलता है। ये बहुत दुख की फीलिंग्स है। 10th भाव का अधिपति कहीं 6ठा, 8वां और 12वां घर में बैठा तो ये योग बनता है। वीडियो लंबा हो गया, अब चलते हैं
डेली वाइज के ऊपर अभिमान किए थे, अपने कई सारे कमेंट्स लिखे थे, इसको छोड़ के एग्जैक्टली 17 अक्टूबर को सूर्य का संक्रमण एंड मेष साइन में चंद्रमा। यहीं पर चंद्रमा मैंने लिखा, लेकिन सूर्य चेंज होते हैं 7:52 सुबह, चंद्रमा 4:20 PM को यहां आ जाएंगे। एक ही दिन में सूर्य और चंद्रमा चेंजेस होने जा रहा है। तो मेष साइन में 17 अक्टूबर 4:20 तक पहुंच जाएंगे मेष साइन में, जो कि आपका लग्न का 11th हाउस, और इसी घर के ऊपर शनि तो अभी बकरी पीछे की और इनका अभी एनर्जी, बट तीसरा दृष्टि भी है, और यहीं से सूर्य बुध का 7वां दृष्टि, लग्न लड़ आदित्य योग 11th हाउस, कहीं से बेनिफिटेड मिलने का डेट है। डबल टिक देता हूं पैसा के लिहाज से। वृषभ को टच करेंगे 19 अक्टूबर 2024 4:09 PM, और ये आपका 12वां घर खच्चा, बृहस्पति के साथ चंद्रमा आ जाएंगे। गजकेसरी योग बनता है यहां, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, ओनली शुक्र का 7वां एक्सपेक्टेशन अपना घर के ऊपर पड़ता है। जो एक्सपेंडिचर होगा, परसेंटेज अगर देखा जाए 40 एक्सपेंडिचर 60 इनपुट, और वो एक्सपेंडिचर एक महीने में एक अप्रोप्रिएट काम में लगेगा। इसको क्या करे, टिक दे, एक छोटा सा क्रस दे। मिथुन साइन टच करेंगे 21 तारीख को। लग्न दृष्टि किसी का हो, नक्षत्र किसका हो, किस पोजीशन में हो, हमेशा इसको श्री चंद्र कहलाते हैं, एंड शुभ ही शुभ होता है। मिथुन साइन जब चंद्रमा टच करेंगे, इसको डबल टिक देता हूं। कर्क साइन अपना खुद का घर 24 अक्टूबर 12:01 AM रात को, यहीं पर राहु का 5वां दृष्टि में आ जाएंगे। खुद का घर तो है, लेकिन 5वां दृष्टि को आ जाएंगे, और कोई बेनिफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं, सब परिवार का घर, ये सोशल सर्कल का घर है। यहीं से अष्टम स्थान को दृष्टि चंद्रमा का। सोशियली थोड़ा चुप्पी रहे, नहीं तो बात मंगल लग्न में है ना, इंसान सोच समझ कर कुछ नहीं बोलेगा, अपने आप निकल के आ जाएगा। और मिथुन लग्न वैसे बोल ही देते हैं, इसके कारण उनको आगे बहुत घाटा होता है, आगे पुजल्ट होना पड़ता है कभी कभार, अपना खुद का इमेज में आंच आता है। सो कर्क को जब ट्रांजिट करेगा, क्रॉस देता हूं डबल। सिंह साइन 3rd हाउस आपका, सीधा शनि का 3रा दृष्टि, ऑफकोर्स बकरी, लेकिन शनि का 3रा दृष्टि है। पापा का घर, ये बेटा का, शनि सूर्य में संबंध नहीं है। कम्युनिकेशन सोच समझ के करे, अपना पल्ला भारी रखे, तब विन करोगे, नहीं तो लॉस खाओगे। कन्या साइन केतु के साथ फिर से ग्रहण दोष, राहु का 7म दृष्टि और बृहस्पति का 5वां दृष्टि। ऑफकोर्स बृहस्पति ऑपोजिशन डायरेक्शन में अभी है, लेकिन मंगल का 4था दृष्टि। मेडिकल, डॉक्टर, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब कंसल्टेशन के ऊपर जरा कसस रहे। व्हीकल्स, बाइक्स, ये सब चीजें ड्राइव ठीक से चले, या तो ट्रैफिक नियम माने, या तो छोटे मोटे खरोच के लिए क्रॉस देता हूं। तुला साइन चंद्रमा आ जाएंगे 31 अक्टूबर 2024 11:15 सुबह, 5म स्थान, कोई मालेफिक का दृष्टि अभी नहीं है। कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटी, संगीतकार हो आप, कंपोजिशन करते हो, फिल्म राइटिंग, ये सारे काम चीजें कुछ बंद पड़ा था, करने का इच्छा था। कोई फार्म ऐसे है जो फार्म में इसी तरह का चीजें, इस तरह का एक्टिविटीज, लेकिन हो नहीं पा रहा था, ये डेटर्स को चीज में हाथ डालिए, टाइमिंग
मिथुन के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, इसको डबल टिक देता है, आप जीत जाओगे, विन करोगे। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का जगह है 2 नवंबर को 11:23 PM, शुक्र के साथ आ जाएंगे, पंचम भाव के साथ, बृहस्पति का 7वां दृष्टि। सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन क्रेडिट मत करिए ये दिन। अगर क्रेडिट करोगे उसको चुकाने में बहुत मुश्किल होगा। क्रेडिट के लिए डबल क्रॉस देता हूं, अगर क्रेडिट ना करके अपना सेविंग से, अपना पॉकेट से खर्चा करोगे तब तो डूब जाएगा, टिक देता हूं। धनु साइन 5 नवंबर 2024 9:45 सुबह, सप्तम भाव आपका, मंगल का 7th एक्सपेक्टेशन, बृहस्पति का घर, दाम्पत्य जीवन परिवार में बैलेंस को मेंटेन करके रखे। वही चिड़चिड़ापन स्वभाव आप एक बात को अगर दोहराओगे तो प्रॉब्लम होगा। डबल क्रॉस देता हूं, इसको अगर सुधार लोगे तो ठीक जाएगा। मकर साइन है आपका, अष्टम स्थान, प्लैनेट कोई नहीं है, मंगल का 8वां दृष्टि, बृहस्पति का 9वां दृष्टि। एक अनएक्सपेक्टेशन पॉजिटिविटीनेस, एक अनएक्सपेक्टेशन जो कि आपने सोचा नहीं था। याद रखिए डेटेड को, इंपोर्टेंट, 7 नवंबर 2024, कुंभ साइन शनि के साथ 20 बनेगा। यहां शनि बहुत बलवान की पोजीशन में अभी है, बकरी में है, भाग्य भाव। कोई और मालेफिक का दृष्टि नहीं, लेकिन शनि काफी है मालेफिक के लिए। सो शनि के साथ 20 मानसिक रूप में स्ट्रांग रहिए, मन से स्ट्रांग रहिए, मन को कहीं इधर उधर भटकना ना दे। कई नेगेटिव चीजें आपके सामने आपके की और आपका मन को डिस्टर्ब करने आएगा। कौन सा सही है कौन सा सही नहीं, उसके ऊपर पूरा आपका दम खम लगाइए, नहीं तो पूरा चुप्पी रहे। क्रॉस देता हूं। मीन साइन में फिर राहु है, यहां ग्रहण दोष बनेगा आपका 10th हाउस। जॉब में थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन मत करे, थोड़ा ओबीडियंट रहे, थोड़ा सिंसियर रहे, बातों को, हायर बॉस का बातों को थोड़ा कंसिडरेशन पे लीजिए, ठीक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एक टिक पहले नेक्स्ट क्रॉस देता हूं। मेष साइन आपका वही 11th हाउस, बेनिफिटेड रहोगे। तारीख हो गया आपका 14 नवंबर, 15 नवंबर को शनि फॉरवर्ड होंगे सर जी, 14 नवंबर का डेट, तब तक शनि का बकरी दृष्टि इस तरफ है, सो तीसरा दृष्टि उस दिन नहीं है। ओके, तो मेष साइन बेनिफिटेड आपको दिलाएगा, इसको डबल टिक देता हूं। अब आ गया शनि फॉरवर्ड पोजीशन को, वृषभ राशि को चंद्रमा चले जाएंगे बृहस्पति के साथ, फिर से गज केसरी योग, फिर से गज केसरी योग। और यहां राहु एंड शनि का संबंध, शनि का तीसरा दृष्टि 11th हाउस के ऊपर, राहु का पंचम दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर। सर यहीं पर कुछ बड़ा मोटा अमाउंट दिखता है। मेष साइन से वृषभ साइन को जब जाएगा 16 नवंबर, ये डेटेड टाइम को रखे, मुझे लगता है ट्रिपल टिक देता हूं, फाइनेंशियली गेन। छोटा सा वीडियो, मिथुन लगना, डेट वाइज नहीं दिए थे बीते वीडियो में, 3 महीने का एक ग्रॉसली 15 मिनट का दिया था, बस ये सोच के कि काश, लेकिन कुछ पॉजिटिविटीनेस नहीं आया। आपको आपका वीडियो मिल गया, आज के लिए बस, नमस्ते, फिर आगे का वीडियो में मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्र, हैप्पी लक्ष्मी पूजन, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमन करता हूं।